हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आ रहा था कि सर आप इंडियन बैंक के स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो आज का ये पूरा वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर इंडियन बैंक टोटल 3 प्रकार का किड्स सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है, जो कि एक होता है स्मार्ट किड्स। अब स्मार्ट किड्स में आप लोगों को गार्डियन की आवश्यकता होती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा सेविंग्स अकाउंट्स है वो है स्कॉलरशिप का सेविंग्स अकाउंट्स है, जो कि स्टूडेंट के लिए इंडियन बैंक ऑफर करता है। अब यहाँ पर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ओनली आपका स्कॉलरशिप आता है। इसमें भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा सेविंग्स अकाउंट बचता है वो है हमारा किशोर सेविंग्स अकाउंट, जो कि स्टूडेंट के लिए ये अकाउंट बनाया गया है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो एज है वो 10 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आपको एक आधार कार्ड देना होगा और आपके पास में पैन कार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एज काफ़ी कम है। तो इस एज में आपके पास में पैन कार्ड तो होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 60 भरना अनिवार्य होगा। अब इसके अलावा इस अकाउंट पर खास बात ये है कि जब आप 18 प्लस के ऊपर हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में ये अकाउंट पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है GENX सेविंग्स अकाउंट्स में। अब इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैं किसी दूसरे दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सारी की सारी डिटेल शेयर करूंगा कि ये GENX सेविंग्स अकाउंट्स क्या है और इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। पहले हम इस अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस किशोरी सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको 500 रुपए डिपॉजिट करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस अकाउंट के ऊपर मिनिमम बैलेंस नो रिक्वायरमेंट होता है, ना ही तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इस डेबिट कार्ड से आप ओनली 10,000 रुपए ही पर डे निकाल सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम फीस की बात करें, डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस डेबिट कार्ड का चार्ज फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री है, लेकिन सेकंड ईयर से आप लोगों को 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस अकाउंट्स के ऊपर ओनली 2 लाख रुपए का ही लिमिट होता है, यानी कि आप 2 लाख रुपए से अधिक अमाउंट इस अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आप पर डे 10,000 रुपए ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस अकाउंट के ऊपर आप लोगों को चेकबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके साथ साथ अगर हम विड्रावल को लेकर के बात करें तो आप 10,000 रुपए पर डे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनके ओन बैंक के ATM से 10,000 रुपए पर डे आप निकाल सकते हैं। काउंट ऑन ट्रांजेक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पर डे लिमिट जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में मेट्रो सिटी से आप मंथली 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, नॉन मेट्रो सिटी से आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, यहाँ पर भी आप 10,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकते हैं पर ट्रांजेक्शन या फिर पर डे। अब यहाँ पर अगर हम कुल मिला करके देखें तो ये जो अकाउंट्स है ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आप लोग को कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा, और जो भी आप 500 रुपए डिपॉजिट करेंगे अकाउंट ओपन करते समय वो आप चाहे बाद में निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको चेकबुक नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ATM कार्ड के ऊपर ओनली 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम SMS अलर्ट को डिस्कस करें तो SMS अलर्ट यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, SMS के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। तो कुल मिला करके अगर हम देखें तो यहाँ पर ओनली आपको 200 रुपए ही चार्जेस देना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से अधिक अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ना ही तो आप 2 लाख रुपए से अधिक इस अकाउंट में बैलेंस रख सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप 10,000 रुपए से अधिक पर डे लेन देन नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो, अब क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए ये काफी बड़ा अमाउंट है, यानी कि स्टूडेंट ज्यादातर करके 20,000 25,000 रुपए ही डिपॉजिट करते हैं, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए तो डिपॉजिट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ये एक बेस्ट सेविंग्स अकाउंट है, तो इस अकाउंट को आप चूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो यहाँ पर पहले इंडियन बैंक आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता था, लेकिन अब ये घटा करके 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ऑफर करता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है
कि आपका यही सेविंग्स अकाउंट हो, आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट होता है इंडियन बैंक में, तो ऐसे केसेस में आप लोग को पर एनम 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि आपका पैसा किस हद तक इस बैंक में सुरक्षित है, तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, लेकिन फिर भी अगर ये बैंक डूब भी जाता है तो भी आपका 5 लाख रुपए तक बिल्कुल सिक्योर है DICGC के अंतर्गत। मैंने काफी सारी वीडियोस में बताई हुई है कि DICGC क्या होता है। अब क्योंकि यहाँ पर आप 2 लाख रुपए ही रख सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, तो पैसों को लेकर के आपके मन में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जो पैसा है वो बिल्कुल इस बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।